अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लाम की तारीख के एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जो सिर्फ दर्द की कहानी नहीं बल्कि सब्र, रहमत और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वो लम्हा था जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ दी गई कि उनके मुबारक पैरों से खून बहने लगा, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं की। ये है वाक़या ताइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक को महसूस करेंगे। दोस्तों, नबूवत के 10 साल गुजर चुके थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, लेकिन कुरैश के सरदार इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। ये हमारी गैरत का सवाल है। हम कब तक इनकी बातें सुनते रहेंगे? हमें अभी फैसला करना होगा। जो भी इस्लाम कबूल करता उसे जुल्म का निशाना बनाया जाता, किसी को गर्म रेत पर लिटा दिया जाता, किसी को भूखा रखा जाता और किसी को जंजीरों में बांध दिया जाता। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के दरमियान दो लोग हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। एक थे आपके चचा अबू तालिब और दूसरी थी आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती और अबू तालिब कुरैश के जुल्म के सामने दीवार बनकर खड़े रहते। लेकिन फिर एक ऐसा साल आया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तोड़ दिया। पहले अबू तालिब का इंतकाल हुआ और कुछ ही अरसे बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई। इस साल को तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे थे। कुरैश का जुल्म और ज्यादा बढ़ गया था। इस्लाम कबूल करना छोड़ दो। तुम हमारे मजहब के खिलाफ जा रहे हो। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इसी मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का के बाहर कोई ऐसी जगह हो जहां लोग अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए तैयार हों। उस वक्त ताइफ एक मशहूर शहर था। या कौम इस्माउ। ताइफ के लोग अमीर भी थे और अरब के कबाइल में असर और रसूख भी रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार गुलाम और साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और ताइफ की तरफ रवाना हो गए। सफर आसान नहीं था, गर्मी, पथरीले रास्ते और लंबा सफर, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना चाहते थे कि लोग अल्लाह को पहचान लें। ताइफ पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की। रिवायत के मुताबिक उनके नाम थे अब्द यालील, मसूद और हबीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और हिकमत के साथ अल्लाह का पैगाम समझाया, लेकिन उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का पैगाम है? क्या हमें इस बात को मान लेना चाहिए? हम इस रास्ते को कभी कबूल नहीं कर सकते। एक ने कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है तो अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला। दूसरे ने कहा, मैं काबा के पर्दे फाड़ दूंगा अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो। और तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बात करना ही पसंद नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ उनकी बातें सुनी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन लोगों ने शहर के बदतमीज लोगों, गुलामों और बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। इस शख्स के पीछे जाओ, देखो ये लोगों को क्या पैगाम दे रहा है। लोगों को इसकी बात से होशियार करो। दोस्तों, अब वो मंजर शुरू होता है जिसे सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। ताइफ की गलियों में लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भाग रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई हंस रहा था और कोई पत्थर उठाकर मार रहा था। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने जिस्म को ढाल बना देते ताकि पत्थर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम लगे, लेकिन फिर भी पत्थर लगते रहे। इतने पत्थर मारे गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों से खून बहने लगा। जूतियां खून से भर गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द से चल नहीं पा रहे थे। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये बाग उतबा और शैबा नाम के 2 भाइयों का था।
बाग में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हुजूर एक दुआ की। ये दुआ तारीख की सबसे दर्द भरी दुआओं में से एक मानी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तेरे सामने करता हूं। दोस्तों सोचिए, इतनी तकलीफ के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए बदला नहीं मांगा, सिर्फ अल्लाह की मदद मांगी। इसी बाग में एक गुलाम था जिसका नाम अद्दास था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर ला कर दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा तो अद्दास हैरान रह गया। उसने कहा, यहाँ के लोग ये अल्फाज नहीं बोलते। फिर बात करते करते अद्दास को पता चला कि ये अल्लाह के नबी हैं और रिवायत के मुताबिक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। मैं अब अपने रब पर ईमान ले आया हूं। इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को तबाह कर दूं। सोचिए दोस्तों, अगर कोई और होता तो शायद इंतकाम लेता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से लोग अल्लाह की इबादत करने वाले निकलेंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक नबी ही कह सकता था। ये थी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। दोस्तों, वाक़या ताइफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर दें तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी बात, बदला लेना आसान होता है लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में रहमत थे, दुश्मनों के लिए भी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज अगर दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझ ले तो नफरतें खत्म हो सकती हैं। ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। यही इस्लाम है, यही रहमत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जान सकें। और कमेंट में लिखिए, अस्सलामु अलैकुम।